रामपुरी नाम के एक नगर में रमेश प्रसाद नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास केवल नगर ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी कर्ज लेने के लिए आते थे, और वादे के मुताबिक जब उनके पास पैसे आते, लोग मूल और ब्याज के साथ अपना कर्ज उतार देते थे। ठीक था कि साहूकार ब्याज पर पैसे देता था, लेकिन वह था अपने वसूलों का पक्का और ईमानदार, वक़्त से पहले किसी से पैसे नहीं मांगता था और ना ही किसी के साथ बदतमीजी के साथ पेश आता था। इसके साथ साथ उसमें दो गुण और भी थे। वह दयालु और ईश्वर को मानने वाला था। अपने इन्हीं गुणों के वजह से दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार की बात है, इसी नगर से दो ठग, जिनका नाम नरेश और राजू था, वह गुजर रहे थे। सेठ की प्रसिद्धि की खबर दोनों के कानों में भी पड़ी। अरे भाई राजू, मैं क्या सोच रहा हूँ, सेठ के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले लिया जाए और फिर उसे कभी वापस लौटाया ही नहीं जाए। बात तो तुम सही कहते हो, तो चलो देर किस बात की है, हम ऐसा ही करते हैं। ये सोचकर दोनों सेठ के हवेली पर पहुंचे और सेठ से कहने लगे, सेठ जी, हम दोनों पास के गांव से आए हैं। पिछले साल बारिश नहीं होने के कारण हमारे पास एक अन्न का दाना भी नहीं है। इस बार अच्छी फसल होने की आशा है, इसलिए आपके पास कुछ पैसा उधार लेने के लिए आए हैं। अरे भाई, मैंने कर्ज मांगने का कारण और पता नहीं पूछा। तुम बस इतना बताओ, कितना पैसा चाहिए और कब तक लौटाओगे? सेठ जी, हमें 5,000 रुपए चाहिए और यह कर्ज हम दोनों जल्दी ही लौटा देंगे। फिर भी भाई, कितना जल्दी लौटा दोगे? ये जाने बिना पैसे नहीं दे सकता हूँ। सेठ की बात सुनकर राजू बोला, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज ही होता है। अगर इस जन्म में नहीं। देंगे तो अगले जन्म में देंगे। ठीक है, अगले जन्म में दे देना। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है मुंशी जी। इनके नाम का खाता खोल के इनको 5,000 रुपए दे दो और लिख लो, ब्याज समेत यह रकम अगले जन्म में लौटा देंगे। लेकिन सेठ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम अपनी टांग बीच में न करो। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही करना। ठीक है। सेठ जी, राजू और नरेश ने मुंशी के पास जाकर रकम ले लिया। लिखा पढ़ी करके खाते पर साइन कर दिया गया। दोनों ठग रुपए मिले तो बहुत ही खुश थे। उन्होंने बिना गिने ही रुपए जेब में डाल लिए और सेठ जी को धन्यवाद दिया और वह से चलते बने। और वह दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने सेठ को मूर्ख बना दिया। उनके वह से जाते ही सेठ का मुंशी पास आया और कहने लगा, सेठ जी, आप जानते हैं कि वह रुपए वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते हैं और इस कागज के अनुसार भी कानूनन भी पैसा नहीं वसूल सकते हैं, तो फिर अपने उनको पैसा उधार क्यों दे दिया? मुंशी जी, यह जानते हुए ये किया है, और यह बात अभी नहीं बल्कि वक्त आने पर तुम्हें समझाऊंगा। फिर भी तुम मेरी इस बात को गांठ बांध कर रख लो कि कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म में कर्ज या कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसके साथ जीवन भोगना पड़ता है। परंतु मुंशी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा और उधर वह दोनों ठग खुशी खुशी रहा पर चलते जा रहे थे। नरेश भाई, ये सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था अगले जन्म की बात सुनकर धूतकार के भगा देगा। उस मूर्ख ने तो हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दिया। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में ये उधार कौन देगा। भला चलो, कोई बात नहीं, इसमें तो हमारा फायदा ही फायदा है। किसी दूसरे गांव में जाकर आराम से दिन गुजारते हैं। ये सोचकर दोनों ठग वह से आगे चल पड़े। अगले दिन शाम के समय एक नया गांव में पहुंचे और रात बिताने के लिए कोई स्थान देखने लगे। जल्दी ही उनको एक ठिकाना मिल गया। वह एक किसान का घर था। दोनों ने दरवाजा को खटखटाया तो किसान बाहर आया। भाई, हम लोग दूर गांव से आए हैं, आज रात काटने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए इंतजाम करता हूं। यह कह के किसान ने अपने घर के आंगन में चारपाई लगा दी और कहने लगा, अगर आपको खाना चाहिए तो खाना दे सकता हूं। नहीं भाई, हमें भूख नहीं है। आपने हमें रखने की जगह दी, इतना ही काफी है। दोनों ठग चारपाई पे सो गए। अचानक आधी रात को राजू को